ठीक है। तो आज अपन देखते हैं कि हमें अगर जो डॉक्टर बनना है तो बिना नीट के कैसे बन सकते हैं। आपको तो पता है कि अगर जो आप नीट का एग्जाम दोगे तो आप कौन से डॉक्टर बनोगे, एमबीबीएस। तो डॉक्टर बनने के लिए अगर जो हमारे इंडिया में अपने देश में डॉक्टर बनना है और नीट नहीं निकल पाए तो क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं? तो हाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। डॉक्टर जो होती है, तो डॉक्टर तीन तरीके से होते हैं, तो आप दो तरीके को जानते हैं मुझे लगता है। एक नीट के थ्रू जो होता है, तो बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया और एमबीबीएस हो गया, ठीक है ना। एमबीबीएस मुन्ना भाई, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। आप ये डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देते हो, ठीक है। एक और आप जो जानते हो पीएचडी वाला डॉक्टर। क्या? पीएचडी वाला डॉक्टर। यहाँ पे होता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक टॉपिक में रिसर्च करते हो, ठीक है। तो रिसर्च के बेस्ड पे आपको यहाँ पे डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो आप यहाँ पे ये जो तीन है, बीएमएफ, बीएचएमएफ और एमबीबीएस, इनमें आप दवा कर सकते हो। क्या? मेडिसिन कर सकते हो, मेडिसिन दूसरे को दे सकते हो, बट पीएचडी करने पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते, ठीक है। यानी हम केवल डॉक्टर की, आप समझ लो कोई सोशल सामाजिक विज्ञान है, उसमें भी किसी ने एक टॉपिक पे पीएचडी कर ली तो वो डॉक्टर थोड़ी कहलाएगा। समझ में आया? तो डॉक्टर क्या होता है कि देखो नॉर्मली ये जो पीएचडी वाला डॉक्टर होता है, तो पहले बैचलर डिग्री करेगा, फिर मास्टर डिग्री, फिर पीएचडी, ठीक है। चलो, ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ठीक है। ये आप जानते हो एमबीबीएस 5.5 ईयर का होता है, और उधर आपका क्या बोलते हैं, पीजी वगैरह सब होता है, स्पेशलाइजेशन वगैरह। मेन काम होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट करना पेशेंट को, ठीक है, ऑपरेशन सर्जरी करना, ठीक है। चलिए, ये तो हमें समझ में आया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है क्या, कि विदाउट नीट एग्जाम क्या कोई ऐसा कोर्स चल रहा है हमारे देश में जिसमें हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लें और ट्रीटमेंट भी करें, ठीक है, पेशेंट का? तो यस, वो एक कोर्स है। उस कोर्स का नाम है फार्म डी। याद रखना, फार्म डी अलग होता है और जो आप जानते हो डी फार्मा अलग है। डी फार्मा, बी फार्मा अलग है। डी फार्मा और बी फार्मा करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाते हो, फार्म डी करके आगे आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो। तो चलो हम देखते हैं कि ये फार्म डी है क्या। चलिए, ये जो होता है हमारा फार्म डी होता है, इसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये कितने साल का होता है? ये होता है हमारा 6 ईयर का, ठीक है। इस 6 साल में क्या इंक्लूड है इसके, इसमें भी इंटर्नशिप होता है। जैसे आपका एमबीबीएस में होता है ना, तो यहाँ भी इंटर्नशिप होता है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में, ठीक है। चलिए, अब दोनों में हम डिफरेंस बताते हैं। देखो, इसका जो स्कोप है ज्यादातर कहाँ पे है? फॉरेन कंट्री में, अपने इंडिया में उतना नहीं है, ठीक है। यूएसए वगैरह में है। देखो ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाहर हो गया, जैसे बाहर की कंट्री है, यहाँ पे आपने देखा होगा तो क्या है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, ठीक है। बाहर की कंट्री में डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो सजेशन लेगा किसकी? वो लेता है फार्म डी की, वाले डॉक्टर की, कि भैया कहीं से एलर्जी वगैरह तो ना हो जाए। अब ऐसी क्या चीज पड़ा रहता है, तो इसको पूरा स्ट्रक्चर पता होता है। क्या स्ट्रक्चर? फार्म डी में मेडिसिनल केमिस्ट्री लगता है, एक सब्जेक्ट होता है। क्या? मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट, जो सॉरी एक एक ड्रग जो है, एक एक दवाइयां हैं, तो उसको ये स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ता है, ठीक है। तो उस डॉक्टर में हम आपको बताएं क्या डिफरेंस है। तो जो आपका एमबीबीएस वाला है, क्या? जो आपका एमबीबीएस वाला डॉक्टर है वो सर्जरी करेगा। क्या? सर्जरी कर सकता है।
ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। ये आपका वो होता है ना, एमबीबीएस पीजी, एमडी करते हो, एमएफ करते हो, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मेन काम होता है एमबीबीएस वाले का। फार्म डी डॉक्टर, क्या, फार्म डी डॉक्टर जो हो गया, उसका काम क्या होता है, उसका मेनली काम होता है यार रिसर्च एरिया में, देखो ज्यादातर रिसर्च एरिया में, मतलब एक तो होता है रिसर्च एरिया, मतलब उसको मेडिसिन सर्च करना है, मेडिसिन वगैरह सर्च करने में हेल्प करना है, पहला ये हो गया। दूसरा ये होता है, आप जैसे नॉर्मली गांव में क्लिनिक वगैरह ओपन करते हैं, आप नॉर्मली क्लिनिक ओपन कर सकते हो, ठीक है। या तो आप हॉस्पिटल में कहीं ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। तो अब जो जैसे फर्स्ट एड टाइप का होता है ना, तो नॉर्मली आप उन्हें क्या दे सकते हो, मेडिसिन दे सकते हो नॉर्मल, जैसे पैरासिटामोल हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम खांसी, ऐसे दे सकते हो, ठीक है। फार्मा कंपनी में आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। पर एमबीबीएस जैसे आप देखो, दोनों एमबीबीएस करोगे और फार्म डी टाइम दोनों का सेम है, दोनों के आगे डॉक्टर लगा लोगे, ठीक है। बट जो ऑपरेशन, बड़े बड़ी इज्जतें जो होती हैं वो किसको मिलती हैं, एमबीबीएस को। फार्म डी का उतना रुतबा यहाँ पे नहीं है। हालांकि फार्म डी करके आप टीचिंग भी कर सकते हो, कहाँ पे, कॉलेजेस वगैरह में तो कर ही सकते हो। खासकर आपको कहाँ पे करना होगा, आप जैसे कोचिंग वगैरह हो गया, ठीक है। कोचिंग में आप बायोलॉजी पढ़ा लो, केमिस्ट्री पढ़ा लो, जो तुम्हारा जो मन हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फार्म डी।